धमकी दे रहे पूरी। हाँ धमकी है, पूरी धमकी है। एसडीएम साहब फुल धमकी दे रहे हैं यहाँ पे। 78वें दिन भी ब्यासी बांध से पूर्ण रूप से प्रभावित एकमात्र राजस्व गांव लोहारी का धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें गांव के किसानों द्वारा मांगे पूरी न होने के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं आज धरना स्थल पर एसडीएम विकासनगर, सीओ विकासनगर, थानाध्यक्ष विकासनगर, थानाध्यक्ष कालसी तथा चौकी इंचार्ज डाक पत्थर पहुंचे। उप जिलाधिकारी विकासनगर द्वारा धरना प्रदर्शन से पहले आज तक कोई भी बैठक नहीं की गई तथा 6 अगस्त को अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो बैठक आहूत की गई थी, उसके निष्कर्ष से अवगत कराए बिना ही पुनर्वास अधिकारी ने आनन फानन में 4 दिन पहले एक प्रस्ताव ग्रामीणों के समक्ष भिजवाया था, जिसको ग्रामीणों द्वारा नकार दिया जाता है। परंतु 21 अगस्त को दल बल के साथ उप जिलाधिकारी विकासनगर धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को भूमि के बदले भूमि नहीं मिल सकती। साथ ही पुनर्वास अधिकारी ने कहा कि हमें किसी भी हाल में परियोजना का कार्य शुरू करवाना है तथा हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। उसके पश्चात परियोजना का कार्य शुरू करने के लिए आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अब ऐसे में साफ देखा जाता है कि किस प्रकार ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार ग्रामीणों को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार के रवैये से शासन प्रशासन की ग्रामीणों के प्रति मंशा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। धरना प्रदर्शन में श्री भाव सिंह, मंगल सिंह, सुखपाल तोमर, दिनेश तोमर, नरेश चौहान, सरदार तोमर, विजय चौहान, संदीप तोमर, आशा चौहान, रेखा वर्मा आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। धमकी दे रहे पूरी। हाँ धमकी है, पूरी धमकी है। एसडीएम साहब फुल धमकी दे रहे हैं यहाँ पे। धमकी दे रहे कि 3 दिन के अंदर कहा है कि हम इस परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये देश की पहली परियोजना है जिसका लोकल लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि परियोजना बनाओ, लेकिन परियोजना बनाने के साथ साथ हमारे समस्याओं का भी समाधान करो। और पुनर्वास अधिकारी को हमने ये पूछा, आप हमारे पुनर्वास अधिकारी, आपको भी यहाँ पोस्टिंग हुए हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल के अंदर आप कितने बार हमारे बीच में उपस्थित हुए हमारी समस्याओं को लेकर के और आपने कितने बार पत्राचार करा शासन को या जिला प्रशासन को हमारे समस्याओं के निराकरण के लिए? कि जो उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया है वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के टाइम भी 2016 में आ चुका है, जो हमें तब भी मान्य नहीं था और आज भी हमें मान्य नहीं है। हमारा कहना है कि यदि आप 2013 की पुनर्वास नीति जो भारत सरकार की है उसको यहाँ लागू करने के लिए वो लोग कह रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्राविधान है उसको भी तो लागू करो आप लोग। हमारी ये उनसे मांग है। और उन्होंने हमें कहा है कि जो हमने आपको प्रस्ताव दिया है उस पर 3 दिन तक आप विचार करके हमें बताओ, अन्यथा उसके बाद हम इस परियोजना के काम को सुचारू रूप से चलाना है और बल प्रयोग करने के लिए हमें कह रहे हैं, धमका भी रहे हैं हमें साथ साथ में। कि हमने कहा कि धमकाने से तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम कोई हमारी मांग जो है वो जायज मांग है। कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार नहीं मान सकती है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने भी यदि जमीन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास करा है तो जमीन जब थी धरातल पे तभी तो उन्होंने भी पास करा, और उन्होंने पास करा उत्तराखंड गवर्नमेंट में, वर्तमान गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने उसको निरस्त कर दिया है। तो इसका मतलब जो वर्तमान सरकार है वो किसानों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। जो उनकी कार्य प्रणाली कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उसमें ये है कि मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो पुनर्वास अधिकारी ने हमको जो एक ज्ञापन समझो या प्रस्ताव समझो वो दिया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आपको ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं मिल सकती है। और हम आपको जो ज़मीन दे रहे हैं 25 वर्ग मीटर का मतलब हो गया आधा बिस्वा हम आपको रहने के लिए मकान
मकान के लिए हम जगह दे रहे हैं और 2 हेक्टेयर हम आपको टोटल पूरे गांव को बसाने के लिए जगह दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने चिन्हित कर रखी है, खादर में कर रखी है, आपके डाक पत्थर में कर रखी है, आपके हथियारी में कर रखी है। तो ये प्रस्ताव तो 2016 जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने भी इस प्रस्ताव को लाया था, लेकिन हमने उसी समय खारिज कर दिया था। हमारी तो ये है कि जो 2000 नीति की बार बात कर रहे हैं, भूमि अधिनियम की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी परियोजना तो 1972 से चली आ रही है। ये अधिकतम समय कितना लगता है इस परियोजना बने? 5 साल, 7 साल, 10 साल, लेकिन यहाँ 50 साल। हमको तो आज 50 साल पीछे कर दिया। तो आज 1972 की जो परियोजना है, 1972 की जो परियोजना है उसमें आप नीति 2013 की लागू करें। क्यों? ऐसा क्यों? क्या इस जो यहाँ पे हमारे नदी के पार टीरी गढ़वाल पड़ता है, टीरी में जो विस्थापन, टीरी डैम का जो विस्थापन हुआ उसमें 344 गांव का विस्थापन किया गया है। तो हम कहीं बाहर से तो आने रखे, पाकिस्तान से आके कि हमको एकमात्र गांव जौनसार बावल का ऐसा है कि जो पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहा है, जिसको यहाँ पे जगह नहीं दी जा रही है। तो ये हमारा दुर्भाग्य, हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने बना के भेज रखा है उन्होंने आज आंखें मीच रखी है, आंखों में पट्टियां बांध रखी है, कान उनके बहरे रखे, जो हमारे काश्तकारों की जो है आज सुनवाई नहीं हो रही है। पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से जो एक प्रस्ताव आया है कि उस पर पुनः विचार करें, आप 3 दिन का समय देते हैं, जो कि अपने आप में जो है वो सब एक घोषला है या हमें ठगने वाली बात है। सिर्फ हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ छल किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। पूर्ववर्ती सरकार ने हमको जो है जमीन के बदले जमीन दे रखी थी। यदि नहीं देनी थी तो 17 में जब उनकी गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की, तो तभी उसे कैंसिल कर देना चाहिए था। उस समय इन्होंने रोक दिया है और आज जो है 4.5 साल बाद जो है आकर के उसको जो है कैंसिल कर रहे हैं। जब सामने दिखाई दे रही है कोई चीज़ की उपलब्ध है आदमी के पास या सरकार के पास, उसके बावजूद भी यह कह रहे हैं कि जो है हम जमीन नहीं दे सकते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि उनकी इच्छा शक्ति देने की नहीं है। उनके काश्तकारों के खिलाफ हैं, ये काश्तकारों को बसाना नहीं चाहते हैं। और इसके बावजूद जो है हमारे जिलाधिकारी जो कि वो भी हैं, हमारे पुनर्वास अधिकारी भी हैं, उन्होंने उल्टा हमको धमकाया, सहयोग के करने के बजाय जो हमको उल्टा धमकाया कि 3 दिन के अंदर जो है यदि नहीं होगा तो हम हो सकता है तुम्हारे साथ जो है बलपूर्वक कोई कार्रवाई करनी पड़े। जिसके लिए हमने साफ मना कर दिया है कि जो कुछ करना है वो करो, जो तुमसे बनता है वो बनाओ। हम बैठे हैं यहाँ।